5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को। तुम पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो, और तूने अपने बाप को ही बीमार कर दिया। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेता, पैसों के लिए अपने बाप तक को बीमार कर दिया तूने, कल को तो तू अपने माँ को भी बीमार कर देगा। दोस्तों, ये है रोशन। गांव से इसकी माँ का कॉल आया था, इसके पिता की तबीयत खराब है, क्या इसकी मालकिन से छुट्टी देगी? देखते हैं कहानी के अंदर। मैडम, आपसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ जल्दी बोल, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। वो क्या है ना, गांव में बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। और इस महीने आपने तनख्वाह भी नहीं दी है, तो वो भी दे देते तो अच्छा होता। और ना साथ ही 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे देना, क्योंकि थोड़ी ना उनकी दवाई के खर्चे भी होंगे ना। 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को। तुम पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो, और तूने अपने बाप को ही बीमार कर दिया। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेता, पैसों के लिए अपने बाप तक को बीमार कर दिया तूने, कल को तो तू अपने माँ को भी बीमार कर देगा। नहीं मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है। बस मैं यूँ गया और यूँ आ जाऊँगा, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ तेरे ये ड्रामे, कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी। और वैसे भी दिवाली आने वाली है, 2 महीने तक तो छुट्टी के बारे में ना तू सोचियो भी मत। ये सारी सफाई कौन करेगा? दे दो ना मैम प्लीज़, 2 दिन की छुट्टी बस। छुट्टी चाहिए ना तेरे को? चल अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से, और अपनी गंदी शक्ल ना मुझे कभी दोबारा मत दिखाइयो। नहीं नहीं मैडम, मुझे काम से मत निकालिए, फिर मेरा क्या हुआ, मेरे घर वालों का क्या होगा? प्लीज़ मैडम, मुझे काम से मत निकालिए। तुम गरीबों की ना यही आदत होती है, थोड़ी सी आवाज क्या ऊंची कर दो, तुम तो पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हो। ठीक है, नहीं निकालूंगी तुझे नौकरी से, लेकिन हाँ आज के बाद तू कोई छुट्टी नहीं मांगेगा। मैडम अब नहीं मांगूंगा छुट्टी। अरे ओ कामचोर, ये क्या तेरा बाप लेने आएगा यहाँ पे? लेके जा इसको। क्यों हमेशा ऐसा ही लगता है कि अगर एक गरीब आदमी मदद मांग रहा है तो वो झूठ ही बोल रहा होगा, वो मुसीबत में नहीं होगा। क्या एक गरीब आदमी मुसीबत में नहीं हो सकता? हम अपनी हंसी खुशी के अंदर मगन रहते हैं। हम क्यों किसी और के दर्द को नहीं समझ पाते? क्या वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है, और वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? थक गया। रोशन, हाँ पानी दिए गिलास। देता हूँ। रोशन, हाँ साहब। तू रो रहा है, क्या हुआ? नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ। नहीं कोई बात तो जरूरी है, तू रो रहा है, बता मुझे, बता क्या हुआ? वो साहब बाबूजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अम्मा की कॉल आई थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को तब तक बस में होना चाहिए था, गाँव के लिए निकल जाना चाहिए था। वो साहब मेरे पास पैसे भी नहीं है और मुझे छुट्टी भी चाहिए थी। तो तू रिंकी के पास जाता ना, उससे पैसे ले लेता, छुट्टी दे देता। तू अब तक रुका क्यों यहाँ पर? पहले मालकिन के पास गया था, मैंने बोला मुझे ना छुट्टी चाहिए, तो मालकिन कह रही है तू ड्रामे कर रहा है। साहब मैं सच में ड्रामा नहीं कर रहा, बाबूजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है साहब, प्लीज। तू रो मत, रिंकी ने तुझे ऐसा कहा? तो एक काम कर, हाँ मेरे साथ चल। साहब हाँ रिंकी, बैठ रोशन, बैठ रिंकी। उनको क्या हो गया? अच्छा सुन, मैंने तेरे को थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। क्या हुआ मैंने तुमको? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे पास रोशन आया था, इसने तुम्हें कुछ बोला था? हाँ आया था, और तो और अपने बाप की झूठी बीमारी का बहाना भी बना रहा था, ऊपर से मेरे से बोल रहा था कि पैसे दे दो मुझे। रिंकी, तुम जजमेंटल क्यों हो रही हो यार? तुमने कैसे मान लिया कि झूठ बोल रहा होगा? और कोई इंसान ना इतना बुरा नहीं होता कि वो अपने
पिता की झूठी बीमारी का बहाना बनाएगा। और रोशन तो कभी ऐसे नहीं कर सकता यार, इतने सालों से हमारे साथ में रह रहा है। अब तो वो हमारे परिवार के सदस्य जैसा है। तुमने अब भी इसको नहीं जाना? यार झूठ बोलने में और सच बोलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इंसान की आंखें बता देती है कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और वैसे भी मैं तुमको यही कहूंगा, हमें कभी ना अपनी तरफ से जज नहीं करना चाहिए कि सामने वाला गलत ही होगा। हो सकता है कि सामने वाला सच में मुसीबत के अंदर हो। हमें उसकी बात सुननी चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है यार कि तुमने यार रोशन के साथ ऐसे किया। रोशन यार हमारे लिए कितना कुछ करता है, सारा तो काम करता है, घर का देखभाल करता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। विनय, आई एम सो सॉरी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें यार मेरे से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, तुम्हें रोशन से माफ़ी मांगनी चाहिए। गलत तुमने इसके साथ किया, मेरे साथ नहीं। नहीं रोशन, विनय सही कह रहा है, मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ तो क्या, मुझे किसी के भी साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। आई एम सो सॉरी। रिंकी एक काम करो, इसे थोड़े पैसे दे देना। और रोशन तू अपने गांव जा और तब तक मत रहिए जब तक तेरे पिताजी ठीक नहीं हुए थे, ठीक है? थैंक यू। दोस्तों मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये मैसेज दे देना चाहता हूँ कि कभी हमारे को जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उल्टा ये नहीं सोचना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है, बहाने बना रहा है। और जो हमारे लिए काम करते हैं ना, वो भी हमारे परिवार का सदस्य की तरह होते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर अच्छाई को फैलाना है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाओ। मैं आपके साथ में जल्दी मिलूंगा दूसरी वीडियो के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।